गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है धनतेरस, तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सभी को धनतेरस की एक बार दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, सुबह से नहीं किया था क्योंकि सुबह से लग रहे थे हम काम में। आज हमारे घर पे है पूजा है, इसलिए हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे और सुबह से ही बस काम में लग रहे हैं। दीदी ने किचन संभाला हुआ था, मैंने बाकी ऊपर का काम संभाला हुआ था। वैसे लगभग हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, लास्ट बस पूरी बची है। तो मैंने कहा 5 मिनट लेके और मैं अब अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा था कि अगर मैं स्टार्टिंग में लगती या फिर चीज़ों को सेट करने में लग जाती तो टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं बस सुबह हम उठते ही पहले काम में लगे थे, क्योंकि पूजा में बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। पंडित जी ने टाइमिंग दी हुई है, एक टाइमिंग पे ही होती है। तो वैसे आज 2 घरों में पूजा यानी बड़ा ये बहुत शुभ दिन माना जाता है धनतेरस, तो इसीलिए आज पूजा कराई जा रही है। तो रेडी हो गए हैं और मैं दिखा देती हूँ किस तरह की साड़ी पहनी हुई है। बस मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है, ज़्यादा वो नहीं किया है क्योंकि भाई काम में फिर वो हो जाता है। तो वैसे मैंने ज़्यादा कुछ पहना हुआ नहीं है और बस सिंपल सा ही अपना रेडी हो गई थी। और अब पहले जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ। तो अब सीधा मिलते हैं आपसे किचन में, क्योंकि किचन में लास्ट रह रही है पूरियाँ। सब्जी भी बन गई, खीर भी बन गई, जो दीदी ने सुबह से लग रही हैं। दीदी किचन में, वो किचन को संभाल रही थी और मैं बाकी ऊपर का काम कर रही थी। तो अब सीधा किचन में चलते हैं और जल्दी से तार लेते हैं पूरियाँ, क्योंकि पंडित जी बस वहाँ पे पूजा कंप्लीट करके फिर सीधा घर पे ही आएंगे। तो अब पहले सीधा आपसे किचन में मिलते हैं, तो चलो किचन में। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे आके मैंने संभाल लिया था अपनी कढ़ाई को। तो मैं पूरी तानी स्टार्ट कर दी थी। दीदी बोल रही थी कि मैं बाबू को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि वो भूखा हो रहा था और बच्चे उठ गए थे सभी लगभग। बेटी स्कूल गई हुई है क्योंकि आज उसका स्कूल था, और बाकी तीनों बेटे यानी जा चुके हैं पूजा के स्थान पे। वो पूजा के लिए अभी बड़े ताऊ जी के यहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे गए हैं। तो हम मैं पूरी तारने लगी थी कि मैं इतने थोड़ी बहुत तार देती हूँ। दीदी तो मना कर रही थी कि दोनों साथ तार लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप इतने बाबू को दूध पिलाओ, इतने मैं थोड़ी बहुत जितनी मुझसे उतरेगी उतनी मैं तार दूंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको पता चले कि हमारे घर में किस लिए पूजा है। ये हमारे लिए ना बहुत बड़ा दिन है आज का। यानी ये समझ लो ख्वाब होते हैं लोगों के, अपने कहते हैं ना सपने होते हैं, ये वो पूरे हुए हैं यानी हमारे परिवार के। तो आज उसी के लिए पूजा रखी हुई है घर में। और फिर दीदी भी आ गई थी, तो यहाँ पे दीदी झटपट से पूरियाँ बेल रही थी और मैं झटझट से पूरियाँ तार रही थी, क्योंकि काफ़ी पूरी बनानी थी। कन्या वगैरह भी जिमाई जाएगी और हमारे चारों पाँचों 4 घर हैं। तो हमारे यानी फैमिली, यानी हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए। कहने का मतलब ये है, बुलाने की बात ये रही कि त्यौहार है भाई, सबके घरों में होते हैं त्यौहार। तो जल्दी से त्योहारों पे कोई किसी के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। तो हमारी दोनों दीदी आएंगी यानी नंदे आएंगी हमारी, उनको इनवाइट किया है हमने, क्योंकि स्पेशली इतना बड़ा दिन अगर हम लोगों के लिए है, उनके लिए भी है ये बड़ा दिन। तो इस वजह से उनको इन्वाइट किया है। और वीडियो को प्लीज़, मैंने बोला ना, लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि पूजा किस लिए है हमारे घर में। तो यहाँ पे हम अपना झटझट से पूरी तारे थे, क्योंकि पंडित जी अभी बड़े ताऊ जी के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे आएंगी। तो हमने ना लगभग सारा खाना बन चुका था, सिर्फ पूरी रह रही थी। तो पहले तो ये था कि बाद में यानी वहीं पे तार लेंगे, फिर नहीं कि घर पे तार लेते हैं। तो ये रहेगा, हमें फिर पूजा में से उठना नहीं पड़ेगा बार बार, नहीं तो फिर पूजा में से बीच में से उठना पड़ जाता है। और मैं आप बता दूं, अगर आज ना हमारी मम्मी होती तो शायद उनकी खुशी का, मैं कहूँगी बड़ों का एक अलग ही वो होता है कि इस चीज़ के ख्वाब होते हैं लोगों के। तो आज वो अगर वो होती ना, तो शायद बहुत 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 ज़्यादा खुश होती कि उनको बच्चों ने, यानी उनके बच्चों ने इतना बड़ा वो किया है। तो यहाँ पे देखो छोटी दीदी आ गई थी, तो वो अपनी साड़ी को सेट कर रही थी, क्योंकि हमारी पूरी वगैरह सब कुछ बन गई थी। तो अब हमें जाना था जहाँ पे पूजा है वहाँ के लिए। तो यहाँ पे एक दूसरे को बस यही कर रहे थे कि उसका गेट बंद हो, यानी सारे रूम के गेट वगैरह बंद कर रहे थे। तो उसी के लिए यानी सब जा चुके थे, बस लास्ट बेटा रह गया था और हम तीनों रह गए थे घर पे। और बड़ी दीदी अभी आई नहीं थी, अब पता नहीं वो आएंगी, क्योंकि उनका ये हो जाता है, वो काफ़ी दूर है, वो 50-60 किलोमीटर दूर है। तो उनका बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने बताया ना, त्यौहार वाले दिन ना यही होता है कि कोई भी जल्दी से घर को नहीं छोड़ता है। देखो सबके घर पे त्यौहार होते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे फटाफट। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, नॉर्मल एक हमारे घर में सिंपल सी पूजा है, बस उसी के लिए हम लोग तैयार हुए थे। और यहाँ पे दीदी चल दी थी खाने को लेके, सारा खाना जा चुका था और दीदी लास्ट ये भिगोना रहता तो दीदी से लेके चली थी, और मैं और दीदी थे पीछे। और दीदी प्यारा सा गिफ्ट भी लेके आई थी, तो उसको लेके भी वहीं पे जा रही हैं। आपको अब पता चल जाएगा हम कहाँ पे गए हैं। तो फाइनली हमारे न्यू घर की पूजा है आज भाई, तो उसी की जोरों जोर से तैयारी चल रही थी सुबह से। तो यहाँ पे वो तोरण बना रहे हैं गेट पे बांधने के लिए। फिलहाल अभी फाइनल नहीं हुआ है हमारा घर ज़्यादा, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा कंप्लीट हुआ है। कहते हैं ना आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसी कारण ना हमने आज के दिन पूजा रखने के लिए ही जल्दी थोड़ा कर लिया था, क्योंकि धनतेरस पे बहुत लोग पूजा कराते हैं, तो बस इसी वजह से हमने भी आज के ही दिन डिसाइड किया था। अब आप आगे ब्लॉग को एंजॉय करें। वानस्पतयः शान्ति विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्मा विष्णु विष्णु ओम विष्णु विष्णु ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा प्रमाणस्य अद्य त्रिब्रह्मणो हिन्दुति प्रार्थालविदुर्गले च गरलम् यशोरजे व्यारलात् सोऽयं भूतविभूषणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशंकर पातु मां। बोले शंकर भगवान की जय। ध्यायेत् ध्यानं च समर्पयामि ध्यानान्ते हरे शिव का। और कहते हैं ना ये लोगों के ख्वाब होते हैं, ख्वाब। तो और जब कहते हैं ना जब बच्चे कुछ ख्वाबों को पूरा करते हैं ना, तो उसमें ना माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता, कहने का मतलब ये है। तो दोनों भाइयों ने ये इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, कहने का मतलब भाई हम तो अचीवमेंट ही कहेंगे, क्योंकि मामूली बात नहीं आज के टाइम में ज़मीन लेना और उसको फिर बनाना। तो दोनों भाइयों ने बहुत यानी अपनी मेहनत जिसे कहेंगे, और हमारे भैया बड़े भैया का खासकर, जितना हमारे बड़े भैया का बहुत ज़्यादा, यानी कहते हैं ना एक पिलर है, और जो पिलर होते हैं ना घर के वो बहुत मजबूत होने चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे, दोनों भैयाओं की मेहनत रंग लेके आई है और हमने न्यू घर बनाया है। तो भाई आज हमारे घर में उसी की पूजा है, जो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, और इतने शुभ दिन पे हमने उसकी पूजा कराई है, तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बस मैं इसीलिए छुपा रही थी कि आपको लास्ट में जब पता चलेगा तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा भाई। जब हम लोगों को इतना कहते हैं ना जो अपने होते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है, तो वही चीज़ है। तो ये हमने फ़िलहाल किराए के पर्पज़ से बनाया है, रहने के लिए नहीं, रहने के लिए तो हमारा वही काफ़ी है, उसी में हम सब रहते हैं। तो ये हमने किराए के उससे, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये अभी थोड़ा ही कंप्लीट है, मतलब कहने का मतलब 3 फ्लोर अभी कंप्लीट है और 2 अभी 3 बाकी नहीं कंप्लीट है। तो हमने ये था कि आज का दिन बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसी वजह से ना हमने आज पूजा करा ली थी। तो साफ़ सफाई जितनी भी थी कर दी थी, और खाना पीना हमने सब घर पे ही बना लिया था, ताकि बस वहाँ पे हम कन्या जी मा सके। इस वजह से पापा की इच्छा थी कि हम आज के ही दिन यानी पूजा कराएं, धनतेरस पे ही पूजा कराएं, तो इसीलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि कोई बात नहीं हम आज के दिन पूजा रखेंगे। तो यहाँ पे पंडित जी ने बहुत अच्छी, मैं ये कहूँगी सारे मंत्र विधि विधान के साथ इतने अच्छे से पूजा की थी जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ही यानी मैं ये कहूँगी ज्ञानी पंडित जी हैं जो हमारे यहाँ पे पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी इतने अच्छे पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर आरती करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो हवन था वो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे हम सभी ने बारी बारी से आरती कर ली थी, और जब आरती हो जाती है उसके बाद ना आरती पूरे घर में, यानी पहले तो यहाँ पे सभी ने आहुति दी थी। तो अब आप थोड़ा सा ब्लॉग को देखें, आगे मैं बताऊंगी आपको। गृहाणां परमेश्वराय सांगाय च परवाराय च परतराय श्रीमन्नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय श्री महादेवाय श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः श्री धन्वंतरी देव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं च समर्पयामि। नमो नमः। जो जहाँ है 4 बार घूम जाओ।
यानी कांच पापानि जन्म जन्म कृता बोले गौरी गणेश भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की श्री सीतारानी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की यमुना रानी की सत्य सनातन धर्म की गुरु महाराज की गौ माता की माता पिता की मेरी वाले बाबा की सुभाष बाबा की गुरु महाराज की माता पिता की भारत माता की जय जय श्री राधे श्याम। शक्ति बाबा कौन है? शक्ति माता है। शक्ति माता, हाँ, शक्ति माता। और यहाँ पे बीच बीच में ना हंसी मजाक भी चल रही थी, पंडित जी कुछ बता देते थे तो उस बारे में भी। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि पूरे घर में यानी सभी को आरती दे दीजिए और उसके बाद पूरे घर में घुमा दो और गंगा जल का छिड़काव लगा दो ऊपर तक, जहाँ तक भी आप करते हो तो सारे घर में वही। तो यहाँ पे हस्बैंड जी दे रहे थे सभी को जोत और दीदी फिर पूरे, मैंने बोल दिया था कि आप गंगा जल का छींटा लगा दो। इतने हमारी कन्या रानी आ गई थी, यानी कन्या माताएं आ गई थी, फिर उनको जिमाने का काम किया। तो आप देख सकते हो अभी इतना घर हमारा मैं दिखा रही थी यहाँ पे, अभी कंप्लीट नहीं है, कहने का मतलब दिखाऊंगी जब हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कन्याओं को भोजन करा के और फिर आगे थे वापस से घर पे, क्योंकि दीदी को भी निकलना था घर के लिए। तो यहाँ पे मैं दीदी को उनकी यानी गिफ्ट दिखा रही थी उनका, जो मैं भैया दूज पे उन्हें देना चाह रही हूँ। और जो दीदी ने दिया है आज के दिन, यानी पापा जी ने दिया है, कहने का मतलब जो आज उनको वो आई हैं उसके पर्पज से जो गिफ्ट दिया। तो हम लोगों के यहाँ पे ना साड़ी वगैरह ही चलती है ज़्यादातर, सूट भी साड़ी भी दोनों ही चलते हैं। तो दीदी का मन था कि साड़ी के लिए, तो यहाँ मैं दीदी को साड़ी दिखा रही थी जो मैं देना चाह रही हूँ उनको भैया दोज पे, उसी को चूज़ करा रही थी कि आप देख लीजिए जो उनसी भी आपको पसंद है। तो वही बातें चल रही थी, हम आपस में तीन दुरानी जिठानी और नंद आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे थे, बातें चल रही थी हमारी, हम इसी तरीके से यानी कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो दीदी को मैं ना पूरा प्रॉपर दिखा रही थी, क्योंकि ये होता है ना पसंद से होती है तो फिर वो पहन भी खुश होके लेते हैं, तो वही चीज़ था। तो दीदी हमारा यानी छोटी दीदी ऐसे करती है, एक बार साड़ी एक बार सूट, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे बस वही चेक कर रही थी, वो देख रही थी कि कैसा है कैसा नहीं। तो यहाँ वो अपने भैया को भी दिखा रही थी कि कौन सी अच्छी लग रही है, तो अपने भैया से पूछ रही थी। फिर यहाँ पे उनकी चलने की तैयारी हो गई थी। बस ये टाइम ना ये बुरा लगता है, बस जब उनका चलने का नंबर आता है, क्योंकि एक तो वो अब आती नहीं है जब से उनकी सासू माता एक्सपायर हुई है ना। कहते हैं ना बड़ों का घर में होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो यही चीज़ होती है भाई, जब बड़ों का घर में इसीलिए कहते कि होना ज़रूरी है। अब जब दीदी की सासू माता जी थी तब दीदी काफ़ी टाइम रुक भी जाती थी और रह भी जाती थी, लेकिन अब दीदी बस आती हैं और चली जाती हैं, बस यही वो होता है। तो यहाँ पे बस उनकी अब चलने की तैयारी हो गई थी, जिसमें हम दोनों दीदी का यानी मेरा भी और दीदी का भी जी सा दुखता है कि जब वो जाती है ना अच्छा नहीं लगता, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे अब वो चल दिए थे, तो दीदी और मौसा जी आए थे, जीजा जी ड्यूटी गए हुए थे तो इस वजह से, तो अब वो चल दिए हैं घर के लिए। तो यहाँ पे बस मन को भारी सा करते हुए बस दीदी को विदा किया। उनको नीचे तक हम छोड़ने चले गए थे, मैं दीदी पापा हम सभी चले गए थे फ़िलहाल छोड़ने के लिए उन्हें नीचे तक। तो बच्चों का मन भी नहीं हो रहा था कि बुआ जाए और बेटे का भी मन नहीं हो रहा था कि मामा के यहाँ से अभी जाऊँ। जब एक साथ मिलते हैं तो एक वही वाली बात हो जाती है। और मैं ये कहूँगी अगर ये आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, अब आके मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।